साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को हम समांतर पढ़ेंगे। क्या अंतर है इनमें? साधारण ब्याज में जैसे कोई राशि, साधारण ब्याज मूलधन कुछ है, मूलधन जैसे इंग्लिश में हम प्रिंसिपल यानी पी से व्यक्त करें, 1,000 रुपये हमने लिए, दर यानी रेट 10% है और समय का यानी टाइम 2 वर्ष है। यही सारा रुपया चक्रवृद्धि में पी 1,000 रुपये, रेट 10% और ये समय यानी यहाँ पर समय को चक्रवृद्धि में एन यानी नंबर ऑफ ईयर 2 वर्ष है। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा वो हम समझें। रेट कितना है? 10%। 10% मतलब 10% रेट है। इसको लिख सकते हैं हम 10/100। कहने का मतलब 100 पर 10 रुपये ब्याज लेना है। ब्याज 1 वर्ष में है। रुपए कितने हैं? 1,000, यानी 1,000 का 10% से 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये हुआ। ये लिखा है 100 पे 10 रुपये, 200 पे 20, ऐसे ही 300 पे 30, चलते चलते 1,000 रुपये पर कितना हो गया? 100 रुपये हुए। 1 वर्ष का ब्याज, 1,000 रुपये का 10% से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये। यानी साधारण जो ब्याज निकला, साधारण ब्याज हमारा हुआ 200 रुपये। हम ऐसे इसको अलग अलग ना करते हुए डायरेक्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी कहने का मतलब 1,000 गुणा दर 10 गुणा समय 2/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 10 दूनी 20 दाएं, 200 रुपये। 200 रुपये ब्याज साधारण ब्याज। अब हम इन्हीं रुपयों का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। हमने देखा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 1 वर्ष तक तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम रहेगा। कितना बना था? 100 रुपये, क्योंकि रेट हमारी 10% थी। इसके लिए भी कहने का मतलब 10/100। दूसरी वर्ष के लिए, दूसरी वर्ष के लिए मूलधन 1,000 रुपये मूलधन था। ब्याज पहली साल का बन गया 100 रुपये, यानी मूलधन हमारा 1,100 रुपये हुआ। दूसरी वर्ष का ब्याज, दूसरी वर्ष का ब्याज वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लें या वैसे ही गणना करें। 1,100 रुपये का दूसरी 1 वर्ष के लिए वही 10% दर से बटे 100 का भाग, दोनों जीरो, 11 दाई 110 रुपये। दूसरी वर्ष का ब्याज निकला 110 रुपये। पहली वर्ष का ब्याज निकला 100। दोनों वर्ष का ब्याज
दोनों वर्षों का ब्याज 100 धन 110, यानी कहने का मतलब 210। हम 210 और यहाँ साधारण ब्याज 200 रुपये। उसी मूलधन का उतनी ही दर और उतना ही समय, यदि साधारण ब्याज निकालेंगे 200 रुपये निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 210 रुपये निकला। ये तो ब्याज हुआ। इन्हीं में इसी में यदि मिश्र धन पूछा हो, मिश्र धन मतलब अमाउंट ए, तो कहेंगे अपन उसको मूलधन यानी पी धन ब्याज। ब्याज जो भी, मूलधन हमारा 1000 रुपये था, ब्याज हमारा 210, यानी 1210 रुपये ब्याज। इस तरह हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर समझे। इन्हें डायरेक्ट हल करने के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसमें गणना वार्षिक हो, गणना वार्षिक हो मतलब हिसाब वर्ष में होना चाहिए। समय वर्ष में होना चाहिए। यदि माह दिए हो तो 12 का भाग करके वर्ष में बदलें। यदि दिन दिए हों तो 365 का भाग देकर वर्ष में बदलें। फिर गणना करें। ये साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। इसके बाद डायरेक्ट यदि मिश्र धन निकालना है तो मूलधन धन ब्याज। इसी प्रकार चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का, चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी अमाउंट, तो P1 प्लस R बटे 100 की पावर n। CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज A माइनस P निकाल सकते हैं, या A निकालना है तो P धन CI कह सकते हैं। शर्त यदि गणना वार्षिक हो तो n और R का मान नहीं बदलते। दूसरा, यदि गणना छमाही हो तो, यानी एक वर्ष में 2 छमाही होती है,
छमाही हो तो n का मान दोगुना करते हैं एवं r को 2 से भाग कर। तीसरा, यदि गणना तिमाही हो तो n को 3 से गुणा नहीं, यदि गणना तिमाही हो, एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो n को 4 से गुणा तथा r को 4 से भाग कर। कहने का मतलब, यदि गणना वार्षिक हो तो एक वर्ष यानी 12 माह, n का मान एक ही रहेगा, r का मान जो दिया है वो ही रहेगा। यदि गणना छमाही हो तो n का मान दोगुना करते हैं और r को 2 से भाग करते हैं। छमाही एक वर्ष में 2 छमाही और एक वर्ष में 4 तिमाही। यहाँ एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो n ना रहते हुए यदि जैसे 2 वर्ष हुआ तो 2 वर्ष में 4 छमाही बन जाएंगे, यानी n का मान फिर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार गणना यदि तिमाही हुई तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो जैसे एक साल हुआ तो n 4 हो जाएगा। तब हम इसी सूत्र में रखकर मिश्र धन की गणना कर सकते हैं। बस n को छमाही होने पर 2n लिखना है और r को r/2। उसी प्रकार तिमाही होने पर n को 4n लिखना है और r को r/4 लिखकर गणना करनी है।